लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशन के साथ इंशाल्लाह। क्योंकि जब भी हम चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट करते हैं तो अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की हुई है और उसके सॉल्व नहीं किया हुआ है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कितना प्रिपेयर है। और दूसरी चीज़ ये कि बोर्ड में वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज़ क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। तो आपको थंबनेल से पता ही चल रहा होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमना एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो ये बोनस क्वेश्चन भी आप इनको कह सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है कि द एनर्जी चेंज इन फोटोसिंथेसिस इज़ फ्रॉम। तो जो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी चेंज होती है वो कहाँ से कहाँ होती है। मतलब कि जो सनलाइट एनर्जी सन ने जो एनर्जी लिया हुआ था प्लांट ने जो सन से एनर्जी लिया हुआ था सनलाइट की। देखें ये जो प्लांट बना हुआ है ना, यहाँ पे अच्छा प्लांट तो नहीं बनाया मैंने, चले ठीक है ऐसे ही बना दें। तो इस प्लांट ने जो सन से एनर्जी लिया हुआ था तो ये जो लाइट एनर्जी थी वो फोटोसिंथेसिस में कहाँ से यानी कि जो चेंज होता है वो कहाँ से क्या होता है। तो लाइट एनर्जी जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है, आपकी केमिकल एनर्जी में। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ग्रेना आर प्रेजेंट इनसाइड। तो ग्रेना जो है वो कह रहा है कि ये प्रेजेंट होता है इनसाइड। ग्रेना जो है वो किस चीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेना आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको फ़ौरन ही पता चल जाएगा कि आखिर ये ग्रेना क्या है, इसका काम क्या है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। तो जो हम यहाँ पे देखें, फिर बना कर दिखा देती हूँ। जब हम किचन ऑफ सेल की बात करते हैं, ठीक है, जब हम किचन ऑफ सेल की बात करते हैं यानी कि सेल का किचन क्या होता है, सेल में जो खाना बनता है वो कहाँ कौन से पोर्शन में होता है। तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, इस तरीके से देखें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना रहता है। ठीक है, आपने अगर एनसीईआरटी कायदे से पढ़ी होगी या तो फिर आपने जो है वो प्रीवियस क्लासेस में कायदे से पढ़ा होगा तो आपको ये वाला फिगर ज़रूर याद होगा। तो ये जो फिगर है ये सेल के एक्चुअली अंदर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये सारे जो होते हैं ये वाले इन्हीं को कहा जाता है ग्रेना। ठीक, ये सारे जो होते हैं स्ट्रोमा होते हैं, ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। यहाँ पे राइबोसोम्स होता है। ठीक है, थैलेकॉइड होते हैं, साइक्लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको थैलेकॉइड कहा जाता है। तो ये जो ग्रेना है इसी के बारे में पूछताछ हो रही है आपसे फ़िलहाल कि ये जो ग्रेना है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो किचन ऑफ सेल था जहाँ पर खाना बन रहा था उसका नाम था प्लास्टिड। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा प्लास्टिड। लेकिन अब क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है उसमें प्लास्टिड तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, फिर आप क्या करेंगे। तो प्लास्टिड जो होता है वो तीन तरीके से होता है। एक वो जो कलर देता है, तीनों तो कलर तो देते ही हैं तीनों, लेकिन ये तीन तरीके का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो जो प्लास्टिड जो पिगमेंट प्लांट को कलर देते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्लास्टिड कहा जाता है। लेकिन अब ये जो प्लास्टिड है वो तीन तरीके से होते हैं। एक हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो, एक होता है आपका ल्यूको। ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो फ्लावर पेटल्स ये सब का कलर, येलो कलर, इन ऑरेंज कलर, ये सब का कलर जो है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। इसमें दो पिगमेंट होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। तो खैर हम अभी यहाँ ये तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह मैं बता दूंगी। बस आप ये इतना जान लें कि प्लास्टिड जो होता है जो प्लांट को कलर देता है वो तीन तरीके का होता है। एक तो हो गया क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन येलो ऑरेंज कलर देते हैं। एक तो हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, यानी कि वाइट कलर, स्टार्च में, अरे पोटैटो का देख लें, स्टार्च वाइट कलरलेस होता है ये सारा कुछ। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि रूट हो गया, जैसे कि सीड हो गया, है ना, तो यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होता है। और जो हमारी लीफ के कलर होता है, पत्ती का कलर जो होता है वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है यही जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम पूछते हैं कि ये जो ग्रेना का जो स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि ग्रेना आर प्रेजेंट इनसाइड, तो आपका आंसर होना चाहिए कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। वैसे अगर प्लास्टिड यहाँ पे होता क्लोरोप्लास्ट की जगह पे तो वो भी करेक्ट होता ऑलमोस्ट। हाँ, अब नीचे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि स्टोमेटा कंट्रोल्स। ये जो स्टोमेटा होते हैं वो कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो जो हमारी लीफ होती है, देखें ये जो लीफ स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको कहा जाता है कि ये पोर्स जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्पफुल है और ये क्या करते हैं, वाटर के लेवल को मेंटेन करते हैं। तो यानी कि जो स्टोमा जो है वो क्या करता है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, यानी कि स्टोमा जो है वो स्टोमेटा वो वाटर को
लॉस को कंट्रोल करता है। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे होता है, ऐसे बीन्स जो होती नहीं है, बीन्स इस तरीके से दो दो बने रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, इन दोनों को गार्ड सेल कहा जाता है। ठीक है, अब जब ये फूले हुए हैं, टर्जिड हैं, यानी कि ये स्टोमेटा जो है पानी की भरा हुआ है, लेकिन जब ये पिचक जाते हैं तो यानी कि यहाँ पे पानी कम हो गया है। ठीक, तो यह इसका आंसर क्या होगा, स्टोमेटा जो है वो कंट्रोल करता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। तो यानी कि 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि एनर्जी चेंज इन फोटोसिंथेसिस इज़ फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ग्रेना प्रेजेंट इनसाइड, ये ग्रेना कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, ये प्रेजेंट होता है आपका कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। सही हो गया। फिर स्टोमेटा का हमने देख लिया कि स्टोमेटा कंट्रोल करता है, तो क्या कंट्रोल करता है, ये लीफ में प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली और भी जगह प्रेजेंट होता है, लेकिन 90% जो है वो मतलब ज़्यादातर ये जो लीफ में ही प्रेजेंट होता है। बाकी लेंटी सेल होते हैं और भी कई वेंटिकुलर सेल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टोमेटा की बात कर रहे हैं, तो सारी बातें करना बेकार है। ठीक है, तो स्टोमेटा कंट्रोल्स बाय गार्ड सेल्स। अच्छा, अब ईच स्टोमेटा कंट्रोल्स करता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। दूसरा नीचे पॉइंट लिखा हुआ है कि ईच स्टोमा इज गार्डेड बाय, यानी कि जो स्टोमेटा है, ये जो गोला बना हुआ है जो वाटर और CO2 के एक्सचेंज में हेल्पफुल है, ये किस चीज़ से घिरा हुआ होता है, तो अभी मैंने बताया ना आपको, बीन्स की तरह का शेप होता है जिसको गार्ड सेल कहा जाता है। तो उसी से ये क्या होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पर देखते हैं हम लोग कि गार्ड सेल कंटेन्स, जो गार्ड सेल होती हैं वो क्या कंटेन करती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेंगे, है ना, तभी तो खाना बन पाएगा वहाँ पे। अब नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट ट्रू ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कौन होती हैं, ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं। नीचे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसीड्स इन सीक्वेंस, यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पहले लाइट वाली रिएक्शन होती है, उसके बाद डार्क फेज वाली रिएक्शन होती है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम, तो ये जो आपका फोटोसिंथेसिस देखे ना कैसे होता है फोटोसिंथेसिस की कहानी, कि ये CO2 लिया उसने, किसने लिया, प्लांट ने लिया, H2O लिया, और क्या ले लिया उन्होंने, सनलाइट से एनर्जी ले ली, और यहाँ पे क्या ले लिया, क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल लिया हुआ ही सारा कुछ, तो पूछ रहा है कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये कहाँ से रिलीज़ होता है, तो ऑक्सीजन जो रिलीज़ होता है आपका वो H2O से रिलीज़ होता है, क्योंकि ये जो CO2 है ये क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है ना, मतलब जो भी प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो बना लेता है, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये रिलीज़ हो जाता है, और ये वाला जा करके कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 10 क्वेश्चन 8 या 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मेरे ख्याल में हमने सॉल्व करे हैं। अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में, कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ लीजिएगा दोबारा, बाकी इसका PDF भी मैं आपको सेंड कर दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू, और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।